नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आपके सामने आपको जर्मी पॉवेल साहब नजर आ रहे होंगे। ये कौन है? जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे ही अमेरिका में है फेडरल रिजर्व। तो अब जल्दी से आपको हमें ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई और फेड रिजर्व में क्या डिफरेंसेस हैं। लोग आपसे सिमिलरिटीज तो सबने पूछी होंगी। हमारा सवाल है फेडरल रिजर्व, उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो स्ट्रक्चरिंग है, उसमें क्या फर्क है, और आरबीआई की जो स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग है उनमें क्या फर्क है। अब देखिए जी, एफओएमसी ऑफ यूएस फेड मई 2025, उसकी जो मिनट्स हैं वो आ चुकी हैं। उसकी इनसाइट, इसके ऊपर एक फुल प्रूफ वीडियो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। आज भी हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, इसको हल्का सा एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। और जिन लोगों ने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक तो तभी करना अगर पसंद आएगा आपको, और शेयर करिए। और ये मतलब 100% आई एम श्योर कि आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आप वीलॉग्स को ज़रूर पसंद करेंगे। आप ज़रूर जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए हमने वीडियो बनाया है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं वो गूगल और यूट्यूब की तरफ से आती हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। चलिए जी, ये है एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसमें भारत में जो है हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी बोलते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इंडिया का नाम है। और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी, ये अमेरिका में बोला जाता है इसको। तो चलिए जी, इसमें इसकी जो हाइलाइट्स हैं, इसका पूरा वीलॉग मैं आपको लेके आऊँगा, प्रोबेबली कल ही, आप सैटरडे को। अब देखिए क्या इसकी मेन हाइलाइट्स है। इकोनॉमी स्ट्रांग है किसकी? ये याद रखना आपने, किसकी बात हो रही है? यूएसए की। और आपको पता है, अब आप हमारे वीलॉग्स देखते हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर सबसे बड़ा फर्क किसका होता है? अमेरिका का। अगर अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है तो भारत की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, क्योंकि हम इंटरलिंक्ड हैं। अब देखिए, इकोनॉमी स्ट्रांग है अमेरिका की, बट इन्फ्लेशन लिंगर। इनका टारगेट कितना है इन्फ्लेशन का? 2%। इकोनॉमी इज ग्रोइंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, बट इन्फ्लेशन रिमेन अबव 2% टारगेट विद राइजिंग अनसर्टेनिटी। ये जो लाइन है ना, ये पॉलिटिक्स से भरी है, ये इकोनॉमिक्स की लाइन नहीं है। और ये लाइन जो है, ये मैंने लाइन कहाँ से ली है? ये जो जर्मी पॉवेल है, इनकी स्टेटमेंट हुई है, जो मिनट्स आए उससे पहले इनका भाषण हुआ, उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें से मैंने ये लाइन निकाली हुई है। और ये पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है। राजनीति भारत में ही नहीं होती अकेली, पूरी दुनिया में होती है। ये ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं जो भी ऊपर तक, विद द राइजिंग अनसर्टेनिटी। आपको कैसे पता अनसर्टेनिटी होगी? रीजन इसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जो जर्मी पॉवेल हैं वर्सेस डोनाल्ड जे ट्रम्प। हालांकि 2019 में इनको अपॉइंट किसने किया था? ही इज अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प। जर्मी पॉवेल साहब की अपॉइंटमेंट इन्होंने की थी। फिर ये थोड़े से डेमोक्रेट की तरफ हो गए। अब जब ट्रम्प आए और ट्रम्प साहब ने अपनी रैलीज में, जो भी उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज की थी, बोला था कि मैं आके ही फायर करूंगा इनको। लेकिन अमेरिका में जो फायर करना है वो लगभग इम्पॉसिबल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी तक फायर तो ये कर नहीं पाए हैं। 32 लोग उन्होंने फायर किए हैं जो सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, वो चले गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट इनको निकाल देता है तो मेरी आपको गारंटी है जर्मी पॉवेल भी अपनी पोस्ट से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, बल्कि एक कोर्ट का कल फैसला आया है कि जो भी टैरिफ वॉर जो शुरू की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है डोनाल्ड जे ट्रम्प की। इसीलिए दुनिया की स्टॉक मार्केट बढ़ी है, एक कारण वो भी रहा। पर यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों के बीच में टसल है। और इस टसल की बदौलत ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को आप डिक्रीज करो। ये बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा डिक्रीज, मैं हाई रखूंगा अभी।
क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन चाहिए 2%। यही टसल है। इन्फ्लेशन कभी 2.8 आ जाती है, कभी 2.3 आती है, 2% नहीं आई अमेरिका में। तो इनकी पॉलिसी 2% की है। जल्दी से आप बताओ मुझे कि भारत की आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? जल्दी से बताओ। 4%। हमारा टारगेट जो है 4% रहता है। इन्फ्लेशन ज्यादा भी अच्छी नहीं होती, कम इन्फ्लेशन भी अच्छी नहीं होती। अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फेड होल्ड्स रेट स्टेडी एट 4.6 to 4.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फेडरल रिजर्व है, इसने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 4.25 से 4.50 रखे हैं, जो पहले से हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज होते हैं इंटरेस्ट रेट, तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट राइज होती है, क्योंकि पैसा बॉन्ड से बाहर निकलेगा और स्टॉक के बीच में लगेगा। मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है, आपका स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बॉन्ड में भी होनी चाहिए, क्रिप्टो में भी होनी चाहिए, गोल्ड में भी होनी चाहिए। इसको मैंने बोला है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। जल्दी से जाइए हमारे होम पेज के ऊपर और आपको पोर्टफोलियो वाला जो वीलॉग है उसको देखिए। अगला जो यहाँ पे एनालिसिस है, जो थर्ड पॉइंट है, फेड श्रिंक बैलेंस शीट फर्दर। इन्होंने जो बैलेंस शीट है अपनी, वो फर्दर बहुत ज्यादा श्रिंक कर दी है। फेड कंटिन्यू रिड्यूसिंग इट्स बॉन्ड होल्डिंग 5 बिलियन। जो ट्रेजरी के बॉन्ड हैं वो मंथली वो सेल कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फेड रिजर्व है, ये फेड रिजर्व एवरी मंथ, हर महीने $5 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है मार्केट के अंदर। ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं होल्ड करूंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा होल्ड करूंगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो वो हर मंथ $5 बिलियन के बॉन्ड मार्केट में थ्रो कर रहा है, और साथ में 35 बिलियन के एमबीएस, मॉर्टगेज एमबीएस का मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं। एमबीएस का मतलब होता है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है, हमारे यहाँ भी होती है ये टूल किट होती है, टूल किट विद सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उनकी टूल किट में होते हैं ये बेसिकली मार्केट बैक्ड सिक्योरिटीज। इसको होल्ड करता है बैंक। अब इसको वो कहाँ भेज रहे हैं? मार्केट के अंदर वापस भेज रहे हैं 35 बिलियन, और $5 बिलियन के क्या भेज रहे हैं? ये बॉन्ड। तो फेड श्रिंक बैलेंस शीट, तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसकी बैलेंस शीट में जो ज्यादा पैसा नजर आता था वो कम नजर आएगा। रेडी टू एक्ट, फेड कीप ऑप्शन ओपन, ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसको भी मैं एनालाइज करता हूं आपको। पॉलिसी मेकर विल एडजस्ट रेट इफ नीडेड डिपेंडिंग ऑन जॉब एंड इन्फ्लेशन। ये यहाँ पे पता क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ पे ना एक क्लियर, जो फेड रिजर्व के चेयरमैन हैं वो क्लियर धोखा दे रहे हैं डोनाल्ड जे ट्रंप को। डोनाल्ड जे ट्रंप को बोल रहे हैं कि जब हमें अच्छा डाटा आएगा हम अपने आप इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। लेकिन वो अच्छा डाटा, आप किसको अच्छा डाटा मानते हैं? यहाँ पे जो सबसे $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि ये कीप ऑप्शन ओपन, वो अच्छा मौका कब आएगा? पॉलिसी मेकर विल एडजस्ट रेट इफ नीडेड डिपेंडिंग ऑन जॉब एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड। वो बोल रहे हैं जॉब का डाटा और इन्फ्लेशन का डाटा। इन्फ्लेशन का डाटा तो 2.3% आया, बहुत अच्छा आया। जॉब का डाटा एक्सीलेंट आया अमेरिका में, एक्सीलेंट। तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली तो इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट 25 बेसिक पॉइंट्स ये जरूर डिक्रीज होने चाहिए थे, और ये डिजर्विंग इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने चाहिए थे। अब उन्होंने नहीं किए, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया कि डोनाल्ड जे ट्रंप की 36 का आंकड़ा है, जो हिंदी में मुहावरा है ना, 36 का आंकड़ा है जर्मी पॉवेल के साथ, और जर्मी पॉवेल बो डाउन करने वाले नहीं है। उन्होंने बोला मैं डरूंगा नहीं। फिफ्थ, और ये देखो यहाँ मैं ना आपको डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की कुछ बातें जरूर बताना चाहता हूं और जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप है ना, इनकी एक सीधी नीति होती है लोगों को थ्रेट करना। पहले इन्होंने कनाडा को थ्रेट किया,
टैरिफ लगाए, कनाडा नहीं डरा। उसके बाद इन्होंने मैक्सिको के ऊपर थ्रेट इनको डराया, ये डर गए। इसके बाद अगली जो उनकी थ्रेट थी वो दी इन्होंने यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल भी नहीं डरी इनसे। उसके बाद इन्होंने थ्रेट किसको दी कि ग्रीनलैंड को मैं हथिया लूंगा, ये हमारा ही हिस्सा होगा। ग्रीनलैंड के थोड़े से 50,000 लोग, वो बिल्कुल नहीं डरे उनसे। इसके बाद इन्होंने थ्रेट दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इनके कदमों में गिर गया। वहां जाके उन्होंने वहां से आतंकवादी भी और बहुत सारी चीजें, जो ट्रंप साहब ने बोला क्रिप्टो का एक ब्लैकमेलिंग की मार्केट बनाई जाएगी पाकिस्तान में, पता नहीं क्या क्या उल जुलूल उन्होंने प्रपोज किया, पाकिस्तान मान गया। इसके बाद उन्होंने डराया चाइना को, चाइना नहीं डरा। और इन्होंने डराया, ये जो मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे, इंडिया को। और इंडिया 1% भी इनसे नहीं डरा, 1% भी। टैरिफ को लेके ये भारत को इतना डराया इन्होंने, लेकिन हमने अभी तक इनकी एक भी बात टैरिफ को लेके नहीं मानी। तो ट्रंप की जो साहब की जो 2 कामयाबियां हुई है ना, एक मैक्सिको के केस में और पाकिस्तान के केस में, ना इनसे चाइना डरा। हाँ, एक इन्होंने और यहाँ पे डराया जापान को। जापान तुरंत प्रभाव से डर गया इनसे। और साउथ कोरिया को डराया इन्होंने, साउथ कोरिया इनसे नहीं डरा, क्योंकि तभी उसकी अभी तक डील नहीं हुई है उनके साथ। तो ट्रंप साहब का सक्सेस रेट देखो आप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 आउट ऑफ, मतलब और भी कंट्री हैं, लेकिन मेन मैं बता रहा हूं। तो आप इनका इंटरेस्ट रेट, सक्सेस रेट देखो कितना है। सॉरी, इतना कम, मतलब फेल हो गए अपने उसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अ टोटल डिजास्टरस फेलियर। और इनसे जो वहां पे है अमेरिका में, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दुबले पतले से आदमी, ही इज अ ब्रेव हार्ट। ये इंसान अकेला डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट खड़ा हुआ। इसने बोला भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं नहीं डरता, आप जो मर्जी कर लो। तो ये जो अभी मैंने आप आज का इंट्रोडक्टरी व्लॉग जो पहला बनाया, इसकी ये मैंने आपको फेडरल रिजर्व की इंट्रोडक्शन दी इसमें, कि फेडरल रिजर्व क्या बोल रहा है इंटरेस्ट रेट के बारे में, क्या उसकी राय है। ये जो जर्मी पॉवेल साहब है, इसके ऊपर एक और कंप्लीट मैं फुल प्रूफ और वीडियो लेके आऊंगा। और इनका जो लास्ट पॉइंट है, यूनेनिमस वोट फॉर पॉज, इनके जितने मेंबर हैं, 19 मेंबर हैं इनके यहाँ, उन पॉवेल को मिला के मेंटेन करंट पॉलिसी। इससे पता है क्या साबित हो रहा है, इसमें ये जो 19 है ना, 19 में से इसमें देयर आर 12, ये जो जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक्स है ना, हर एक स्टेट का बैंक है, उनके गवर्नर्स भी हैं। तो उन सारे गवर्नर्स ने भी इनकी पॉलिसी को माना। तो जो वहाँ की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट हैं यूएस में, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो ट्रंप की पॉलिसीज को ठीक नहीं मान रहे हैं। और एक यहाँ पे थोड़ा सा मेरी हल्की सी सिंपैथी डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ है, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है ना दुनिया की आज की डेट में, इकोनॉमिस्ट, दे आर डोमिनेटेड बाय लेफ्ट थिंकिंग। लेफ्ट थिंकिंग के थिंकर हैं वो सारे के, मतलब जो मेन है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो क्रिटिकल थिंकिंग लेके आए थे, वो कार्ल मार्क्स लेके आए थे क्रिटिकल थिंकिंग। मैं किसी दिन इकोनॉमिक्स का एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को कार्ल मार्क्स की जो है दास कैपिटल इनकी किताब है, इसका एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि किस तरह से कार्ल मार्क्स की जो थियरी है वो इकोनॉमिक्स में डोमिनेट करती है, और लेफ्ट के जो थिंकर हैं वही डोमिनेट करते हैं। और जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके पीछे डोनाल्ड जे ट्रंप साहब पड़े हुए हैं, वो इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि दैट इज डोमिनेटेड बाय द लेफ्टिस्ट। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा जो नॉलेज बेस बना, जब मैंने लेफ्ट की थिंकिंग के साथ को समझा, मैं वहीं से ये सारा नॉलेज बेस बना। अगर आपको नॉलेज बेस बनाना है तो लेफ्ट की थिंकिंग सबसे शानदार है। याद रखना, लाइफ में लेफ्ट की थिंकिंग, राइट की थिंकिंग, सेंटर की थिंकिंग, आपको इनसे भी बढ़िया सीखना है, इनसे भी बढ़िया सीखना है, और एक फिर अपना ओपिनियन ऐसा बनाना है, तभी आपकी पर्सनैलिटी एनरिच होके बाहर निकलेगी। तो चलिए, तो मैं जब लेक्चर आपको बनाऊंगा दास कैपिटल के ऊपर,
तो ज़रूर यहाँ पे लेके चलूँगा। तो ये आज का हमारा पहला पार्ट था वीलॉग का। ये जो FOMC की US फेड की मई की मीटिंग है, और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब आपसे मिलते हैं हम एक अपने अगले वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।